हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज मैं आपको कंजूरिंग 3 की स्टोरी बताने जा रहा हूँ जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों यह बात है साल 1980 की, जब यूएसए के शहर में एक आदमी अकेले एक सुनसान सड़क पे जा रहा था। तब उसी सड़क पर एक पुलिस की गाड़ी जा रही थी। वह पुलिस उस आदमी को देखकर उससे पूछा कि क्या उसे किसी प्रकार की हेल्प चाहिए, और वह सुनकर वह आदमी ने जब उस पुलिस की ओर पलटा तब वह पुलिस वाला उस आदमी को देखकर डर गया क्योंकि वह खून से लथपथ था। फिर उस आदमी ने पुलिस को बताया कि शायद उसने किसी का खून कर दिया। तब वह पुलिस उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। आदमी का नाम था अर्नी जॉनसन। दोस्तों अर्नी जॉनसन और एक लड़की जिसका नाम डेवी था, वो दोनों जल्द ही शादी करने वाले थे और इसलिए उन्होंने एक घर किराए पर लिया। लेकिन उसने जिस घर को किराए पर लिया था वह घर काफी पुराना और गंदा था। तब डेवी ने उस घर की सफाई करने के लिए अपने मॉम डैड और अपने छोटे भाई डेविड को उस नए घर में बुलाया। अगले दिन वो लोग वहाँ पहुँच गए, लेकिन डेवी का पूरा परिवार यह सोचकर खुश था कि डेवी अर्नी से शादी कर खुशहाल जिंदगी जीने वाली थी। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उन्होंने यह घर किराए में लेकर अपनी सारी खुशियों को खुद से दूर भेज दिया है। तब दोस्तों सब लोग घर के साफ सफाई में लग जाते हैं। डेविड को ऊपर वाले कमरे में सभी बेडरूम्स को साफ करने का काम मिला था, लेकिन जब वह ऊपर वाले कमरे के मास्टर बेडरूम में साफ करने गया तो उसे कुछ अजीब सा फील होने लगा। उसे ऐसा लगने लगा कि उसके अलावा भी उस बेडरूम में कोई प्रेजेंट है। तब उस कमरे के पास एक खिड़की की सफाई कर रहा था। तब उसी खिड़की से एक कुआं दिखाई पड़ता है, पर उसे वह कुआं देखने के बाद उसे काफी डर लगने लगता है, तो वह उस खिड़की को बंद कर देता है। दोस्तों धीरे धीरे डेविड के साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती है और ये धीरे धीरे और बढ़ने लगी। तभी डेविड एक दिन अपने कमरे में सोया था। तभी उसे अचानक ऐसा लगने लगता है कि कोई उसका गला दबा रहा है और वो सांस नहीं ले पा रहा था, और तब उसकी सांस फूलने लगी और वो उसी समय उठ गया। फिर उसे अपने अगल बगल में एक आवाज सुनाई देती है जो बार बार उसका नाम ले रहा था। तब डेविड बहुत डर गया और जब वो उस आवाज का पीछा करने लगा तो उसने यह नोटिस किया था कि वह आवाज उसी खिड़की के पास से आ रही है जहाँ पर उसने एक बूढ़ी को देखा था। डेविड धीरे धीरे हिम्मत करके उस खिड़की के पास जाता है तो वह देखता है कि आवाज खिड़की के बाहर उस कुएं से आ रही है जिसे वह उस दिन देखा था। वह काफी हिम्मत कर उस जगह पर भी चला गया जहाँ पर एक पुराना कुआं था, लेकिन जैसे ही वह उस कुएं के पास गया उसे ऐसा लगा कि उसके अगल बगल कोई और है। फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी उसकी आंखें एकदम लाल होने लगी। आवाज एक शैतान की जैसी हो गई थी और उसके मुंह से खून गिरने लगा। तभी डेविड की आवाज सुनकर अर्नी उसे उसके कमरे में ढूंढने गए। तभी उसने देखा डेविड की आवाज नीचे कुएं के पास से आ रही है। वो लोग फिर कुएं के पास गए और जब डेविड की हालत देखी तो वो लोग दंग रह गए। फिर अचानक उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हॉस्पिटल में भी डेविड की हरकत और हालत देखकर डॉक्टर हैरान हो जाते हैं। काफी इलाज के दौरान के बाद डॉक्टर को भी पता नहीं चल पाता है डेविड को हुआ क्या है। डॉक्टर ने उसे घर ले जाने को कह दिया। तब से डेविड की हालत बहुत खराब हो जाती है। वो अजीब हरकत करने लगा। धीरे धीरे वो तो इतना भयानक रूप ले लिया करता था। अर्नी और डेवी काफी ज्यादा डर जाते थे। वो अलग अलग लैंग्वेज में अपने आप से बात करने लगता और रात होते ही उस कुएं में जाकर बैठ जाता था। डेवी और अर्नी ने यह जब देखकर पास के एक चर्च में एडवर्ड वॉरेन से कांटेक्ट किया। वॉरेन यूएसए के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। वॉरेन ऐसे ही अर्नी और डेविड के पीछे घर आए। उन्हें डेविड के पीछे एक बहुत भयानक काला साया दिखा। उनके आते ही डेविड वायलेंट हो गया और घर का फर्नीचर उसके तरफ देखने लगा। वो रोमन भाषा में उनको बुरा भला बोलने लगा। देखते ही देखते उसका चेहरा एक शैतानी चेहरे में बदलने लगा। आंखें एकदम से सफेद और लाल हो गई। उसका आवाज एकदम से बदल गया। वॉरेन समझ गए थे कि डेविड पर एक नहीं बल्कि कई शैतान आत्माओं ने कब्जा कर लिया है। तब फादर और वॉरेन ने डेविड से उन प्रेत आत्माओं को बाहर निकालने की कोशिश करने लगे और तब डेविड हवा में उड़ने लगा। उसके शरीर के कई हिस्से खुद ब खुद कट गए। अर्नी को यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। डेविड को तड़पता देख अर्नी भी अंदर से तड़पने लगा और उसके बाद अर्नी ने गुस्से में आकर डेविड के अंदर शैतानी आत्मा को चैलेंज कर दिया कि अगर उसमें हिम्मत है तो वह डेविड का शरीर छोड़ मेरे शरीर में आ जाए। तब सब कुछ शांत हो जाता है और डेविड पूरे तरह से धीरे धीरे ठीक होने लगता है। उसके बाद अर्नी और डेवी को कुछ दिनों के बाद ऐसा लगने लगता है कि अब सब कुछ ठीक है। लेकिन कुछ दिनों के बाद अर्नी को डेवी में कुछ चेंजेस आने लगते हैं। वह कभी कभी रात में घर के बाहर जंगल में घूमने निकल जाता है तो कभी वो अलग अलग लैंग्वेज में बात करने लगता था। तब डेवी को धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि अर्नी पॉजेस हो चुका है और धीरे धीरे अर्नी की हालत डेविड की तरह होने लगी। अर्नी की हालत देख डेवी ने अर्नी का मूड ठीक करने के लिए एक रात कुछ फ्रेंड के साथ डिनर करने का प्लान बनाती है। उसी रात डिनर करने के बाद डेवी के कजन एलन ब्लू और कुछ बात कर रहे थे। तभी उन दोनों में
एक बड़ी बहस होने लगती है और अर्नी एलन बुलो को एक चाकू से बार बार वार करके उसकी हत्या कर देती है और वह वहाँ से भाग जाता है। दोस्तों मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन इस फिल्म को दूं तो यह फिल्म ठीक है। ओवरऑल यह फिल्म वन टाइम वॉच के लिए ठीक है। इस फिल्म में एक्चुअल स्टोरी से हटकर कहानी से अलग दिखाया गया है। दोस्तों अगर आपने इससे पहले कंजूरिंग यूनिवर्स के सारी मूवी देखी है तो आपको यह मूवी थोड़ा डिसअपॉइंट करेगी, क्योंकि यह मूवी आपको पूरे तरह से डराने में सक्षम नहीं है। अचानक तब वहाँ रास्ते में खून से लथपथ एक अकेला आदमी चल रहा होता है, उसे एक पुलिस गिरफ्तार कर लेती है।